तो द्विघात नाम से स्पष्ट है, द्विघात द्वि माने दो होता है और घात का अर्थ होता है पावर, है ना। जैसे कि अगर हम लिखें x और ये 3 ऐसे लिखें तो ये घात कितना है इसका 3। उसी प्रकार अगर हम ये लिखें y और ये 7 लिखें तो y पर घात कितना है 7 यानी 7। तो द्विघात यानी जिसपे घात 2, चर राशि पे घात 2। तो चर राशि की बात करें हम तो ये z है अगर और ये पावर 2 है तो यह द्विघात। क्या है यह द्विघात। तो द्विघात आप समझ गए। तो द्विघात समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि पर घात 2, जैसा नाम से स्पष्ट है। अब हम इसको ठीक से समझेंगे। द्विघात समीकरण अगर हम चर के रूप में x लेते हैं, क्या लेते हैं x लेते हैं तो किस रूप का होगा? देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इस रूप का समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पावर जो चर राशि का है वह 2 होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए 2 है ना, यहाँ 1 है, यहाँ x पर पावर 0 छुपा हुआ है। c जो है इसके साथ जो गुणांक में है वो x पर पावर 0 और x पर पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या पर पावर 0 को छोड़कर किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ x छुपा हुआ है यानी चर राशि छुपी हुई है। तो द्विघात समीकरण समझ गया कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। और यह चर x में हो सकता है, चर y में भी हो सकता है। ये जो समीकरण है यह चर x में है, साथ ही a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख लें कि ABC क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है कि हमने लिख दिया तो ABC क्या है। उसके बाद हम फिर कहेंगे कि a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब a को 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये 0 हुआ तो पूरा का पूरा ये जो टर्म है यानी पद है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ किसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पद ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यह अब रहेगा ही नहीं। तो द्विघात समीकरण कैसे होगा? द्विघात समीकरण होने के लिए x² करना तो आवश्यक है, यानी पावर 2 वाला जो टर्म उसको करना आवश्यक है। इसलिए तो यहाँ हम ऐसे लिखते हैं कि इस रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं जहाँ ABC वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है। तो यह चर x में द्विघात समीकरण का हम देखते हैं यह जनरल रूप है यानी सामान्य रूप है। यह सामान्य रूप है। हम ABC का मान रखते जाएंगे, जैसे कि a का मान कभी 4 रख दिया, 5 रख दिया, कुछ भी। तो कोई भी वास्तविक संख्या हम ABC के रूप में जैसे डालेंगे तो हम विभिन्न प्रकार के चर x में द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार अगर हम ऐसे लिख दें az² प्लस bz और प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां ABC क्या है? अगर वास्तविक संख्या है 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे यह चर z में एक द्विघात समीकरण। किस चर में? चर z में। चर z में हो जाएगा। अगर हम ऐसा कर दें, अगर हम लिख दें 3y² माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये किस चर में द्विघात समीकरण है? y चर में, है ना। अभी लिखने पर ध्यान देना है, समझिए। ये किस चर में है? चर y में। और ये किस चर में है? z में। ऊपर वाला z में, नीचे वाला y में। और ये तो आप जान ही हैं x में, तो यहाँ बदल रहा है। तो यह सामान्य
रूप है द्विघात समीकरण का। एक होता है मानक रूप भी हम कहते हैं। मानक रूप कब होता है? कहीं कहीं रहता है मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप का मतलब हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इसे, मानक रूप। तो मानक रूप में जो घात है वह घटते क्रम में होगा। घटते क्रम यानी सबसे ज्यादा वो पहले आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ सबसे ज्यादा पावर 2 है, 2 के बाद यहाँ पावर 1 है और यहाँ छुपा हुआ है 0, x तो पावर 0। तो हम देख रहे हैं कि पावर घटते हुए जा रहा है ना, तो यह मानक रूप कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले मानक रूप का तो इस तरह से हो सकता है। हम अगर ऐसे लिख दें z पर पावर 3 लिखते हैं, मान लीजिए द्विघात समीकरण ऐसे द्विघात में लेते हैं कि z² प्लस 3 = 0। तो यह क्या है? मानक रूप में, क्योंकि यहाँ 2 है घात और फिर यहाँ पर 0 है तो कम हो रहा है। अगर कोई आदमी ऐसे एग्जाम्पल दे दे कि बताइए अगर 5 पहले लिख दे और यह 3x लिख दे और ये x² लिख दे, अब बताइए मानक रूप में है? नहीं है, क्योंकि पहले 0 हो गया, तब 1 हुआ, तब 2। अगर 2 1 और तब 0 होता तो हम कहते हैं मानक रूप में है। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बराबर 0 देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो यह समीकरण नहीं है। वैसे आप एक बार सोच रहे होंगे, ये द्विघात बहुपद को ही अगर =0 कर दो तो यह द्विघात समीकरण बन जाता है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में फर्क केवल =0 का, यानी =0 जैसे हमने इधर ले लिया। अब जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ ले लें इस तरह से P of x एक द्विघात बहुपद, क्या हो? द्विघात बहुपद हो तो P of x = 0। P of x = 0 या क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद में =0 अगर कर दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत? मानक रूप भी समझ गए आप लोग। मानक रूप यानी घटते क्रम में हम घातों को, चर के घातों को इस तरह से सजाएं, माने पदों को इस तरह सजाएं कि चर के घात घटते क्रम में हो जाए, ठीक है? वो मानक रूप में लिखा जाएगा। ऐसे भी ये मानक रूप ही है और ये जनरल फॉर्म यानी सामान्य, ये कहते हैं ना रूप। सामान्य रूप में क्या होता है कि हम विभिन्न मान ले सकते हैं, है ना। और ये देखिए ये सामान्य रूप नहीं हुआ क्योंकि इसमें ये फिक्स है, a की जगह पे 1 आ गया और c की जगह पे 3 आ गया। लेकिन इसमें कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना केवल a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाल बटन है उसे दबाएं। यदि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, यानी घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।